आज तब सामने के मैया कोई आयो तो नहीं यहाँ पर। यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा आया और वो लाला के दर्शन करने के लिए आया, पर मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए। यशोदा मैया कहने लगी मैं बाबा बुला के ला, मेरा लाला बड़ी जोर जोर से रो रो है। ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई और बाबा देखी समाधि में बैठे हुए हैं और भोले बाबा भी देख रहे हैं कि कोई बुलावे आयो कि ना आयो। ललिता विशाखा आई, कहने लगी बाबा जल्दी चलो आज। बाबा कहने लगे क्या हुआ? कहने लगी बाबा यशोदा मैया को जो लाला है बड़ी जोर जोर से रो रहा है और आप उसकी नजर उतार के आओ, बहुत जोर जोर से रो रहा है। बाबा कहने लगे हमें नहीं जाना। अरे जब बार बार बोला तब तो। ललिता विशाखा कहने लगी बाबा जल्दी चलो, हमारे लाला पे रहो न जाओ बिल्कुल भी। और भोले बाबा चल पड़े यशोदा मैया के महल में और यशोदा मैया ने लाला को गोदी में ले रखो है और अपने आंचल की पर्दे में लाला को छुपा रखा है। भोले बाबा कहने लगे लाओ लाला को मुझे दो तो मैं नजर उतारूं। नहीं बाबा दूर से ही उतार दे। यशोदा मैया लाला दे नहीं। भोले बाबा कहने लगे मैया अगर उतरवानी नजर तो लाला मोह दे। यशोदा मैया ने कहा बाबा दे कछु कर मत दियो, यहाँ पे बस नजर उतार दे। उतर गई। कर दे। आपके मोबाइल पर डाले बनाए हूँ सर प्रोग्राम जय श्री चैनल। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब यशोदा मैया ने बार बार मना किया। भोले बाबा कहने लगे जब तक लाला को हमारी गोद में नहीं दोगी तो कैसे नजर उतारेंगे। और मैया ने कही कि लाला पहले शाम बिच्छू ने भले कर। और जैसे ही लाला को भोले बाबा को दिया ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए, खिलाने लगे। अब यशोदा मैया लेने तो फिर लाला रोने लगे। यशोदा मैया कहने लगी बाबा एक ऐसा उपाय कर जा कि मेरे लाला को कभी कोई की नजर ना लगे। भोले बाबा कहने लगे अरे मैया पहले तो हमें दर्शन ना करा रही और पहले तो यूं करी दर्शन नहीं कराऊंगी। ललिता विशाखा मेरे पास पहुंची कि लाला के दर्शन, लाला को नजर लगी है, नजर उतार दो। ललिता विशाखा कहने लगी कि चल रे योगी नंद भवन में तो मात यशोदा बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है लाइनों ने करावे। और अब मैया कह रही हूँ कि ऐसी अब फिर यशोदा मैया लाला भोले बाबा को दे दे तो भोले बाबा के पास आके ठाकुर जी फिर मुस्कुरा जाए। फिर यशोदा मैया ले ले तो फिर रोने लगे। यशोदा मैया कहने लगी परमानेंट कोई ऐसा इलाज कर जाओ जो नजर ना लगे। बाबा ने कही ठीक है परमानेंट इलाज हो जाएगा, पर तुम्हें काम करना पड़ेगा क्या कि मेरा एक यहाँ मंदिर बनवाना पड़ेगा। किसी भी अला बला को यहाँ प्रवेश नहीं होने दूंगा, एक मंदिर बना दो। और कैसा मंदिर? जब ठाकुर जी स्नान करें तो उसका जल मेरे ऊपर गिरे।
तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है बाबा। के रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन कीजे। और भगवान भोलेनाथ वहां का एक वहां मंदिर बन गया और भोले बाबा वहां विराजमान रहने लगे। नंदेश्वर उस मंदिर का नाम है। भोले बाबा दर्शन करके चले गए। 7 दिन हो गए। आज कंस को जब पता चला कि उस आकाशवाणी में बताया कि 7वां अष्टम जो पुत्र है और वो ब्रज में उसने जन्म ले लिया है, तो कंस ने एक आफतकालीन सभा बुलाई, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया। अब कहा कि अब कैसे ढूंढे, कौन उस कृष्ण को कैसे ढूंढे। इतने में उसकी बहन पूतना आई और उसने कंस से बोला भैया आप इतनी परेशान क्यों हो। कहा कि मुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, मैं सोच रहा हूं उसे अभी मार दूं। पुत्रा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ये काम कर दूंगी। अरे तुम कैसे जाओगी। पुत्रा ने कहा मैं सुंदर श्रृंगार करके चली जाऊंगी और घूंघट करके चली जाऊंगी। कंस ने कहा तुम्हारे बड़े बड़े दांत और ये रूखे रूखे बाल, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा। तब पुत्रा ने कहा कि अरे घूंघट में अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, घूंघट लगा के चली जाऊंगी। अब पूतना ने सुंदर श्रृंगार कर लिया और कहा भैया मैं अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर जाऊंगी। उस कालकूट नाम के विष को जब लगाकर जाऊंगी तो जितने भी ब्रज में बालक जन्मे हैं 7 दिन में, उन सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगी। पूतना ऐसे कहकर और सुंदर श्रृंगार करके और ब्रज में चल पड़ी। और ब्रज में जब गई वहां पर अनेक अनेक बालकों को जो 7 दिन में जन्मे थे सभी को अपना विष पिलाकर और मृत्यु के घाट उतार दिया। अब नंद बाबा के गोकुल में जब पहुंची तो देखा वहां बड़ी भीड़ लगी है, लगता है यही वो कृष्ण है, यही मेरे भाई का काम है। और पूतना सुंदर श्रृंगार करके जब वहां पहुंची, अब ब्रजवासी आ रहे हैं जा रहे हैं। आज नंद बाबा यशोदा मैया के लाला के दर्शन करने के लिए 50,000 आ रहे हैं और 50,000 जा रहे हैं। उन्हीं गोपियों में पूतना भी और उसका लंबा तगड़ा शरीर है। ब्रजवासी कहने लगे अरे भैया ये नई नवेली ये गोपी कहां से आ रही है, कौन है। तो दूसरे ब्रजवासी ने कहा भैया ये पैसा आ रहे हैं, यशोदा मैया की कोई रिश्तेदार नहीं होगी और देखने में मानो जैसे कोई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो, घूंघट कर रखा था। अब पूतना ने प्रवेश तो कर लिया, अब ढूंढने लगी कि वो लाला है कहाँ। यशोदा मैया पालने में लाला को झुला रही थी और पूतना आकर यशोदा मैया के गले मिली। यशोदा मैया कहने लगी आज मैंने आपको पहली बार देखा है, कभी देखा ही नहीं। अरे तुम मुझे नहीं जानती, मैं बातों में ऐसे जा दिया। और यशोदा मैया से कहा कि अपने लाला के दर्शन कराओ, मैं आशीर्वाद दूंगी उसे। यशोदा मैया कहने लगी मेरे थोड़े ही लाला, आप सबको है। यशोदा मैया से कहा कि आप जो अतिथि आए हुए उनका सत्कार करो, मैं लाला को संभाल लूंगी। और यशोदा मैया तो चली गई विश्वास करके। और पूतना ने लाला को जब देखा तो फिर भी उसके अंदर दया नहीं आई। और लाला को देखकर लाला तो मुस्कुरा गए, एक बार देखा फिर आंखें बंद कर ली। पूतना को जब ठाकुर जी ने देखा तो आंखें बंद कर ली। क्यों? मानो सुखदेव जी परीक्षित से कहना चाहते हैं परीक्षित ठाकुर जी ने आंख इसलिए बंद करी कि भोले बाबा को आमंत्रित किया कि भैया ये कालकूट नाम का विष स्तन पे लगा के आइए और विष पीने का काम तो भोले बाबा का है।
कोई संत कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि जब राम जन्म लिया तब पहले ताड़का का वध किया और अब कृष्ण जन्म में पूतना का पहले वध करना पड़ रहा है। तीसरा संत का मत है कि इसलिए भगवान ने आंख बंद करी कि मैं अपने आंखों से उन सुंदर ब्रजवासियों के सुंदर भाव को देखना चाहता हूँ, यशोदा मैया के वात्सल्य भाव को देखना चाहता हूँ। और ये पूतना मानो अविद्या ऐसे लोगों को मैं देखना नहीं चाहता, शायद इसलिए भगवान ने आंख बंद की। और पूतना तो जिस कार्य को करने के लिए आई और जैसे ही ठाकुर जी को उसने स्तनपान कराया और सोचा एक घूंट ही स्पर्श ही करेगा केवल, इतने में तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ तो ठाकुर जी है और ठाकुर जी ने जैसे ही स्तनपान करने के लिए उस कालकूट नाम के जो विष है उसको पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना ने देखा अभी तक नहीं मरा, अभी तक नहीं मरा, अभी तक नहीं मरा। अब पूतना देखने लगी, अरे छोड़ लाला, अब तो भगवान उसके प्राणों को हरने लगे। और प्राण हरते हरते जब उसे ज्यादा पीड़ा होने लगी तब पूतना छोड़ने कहने लगी, छोड़ छोड़, अरे कृष्ण छोड़ मुझे, छोड़। अब उसे क्रोध आया पूतना को और पूतना ठाकुर जी को उड़ाकर ले गई और विकराल रूप धारण कर लिया। और ठाकुर जी ने धीरे धीरे उसके प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। पूतना चिल्लाने लगी जोर जोर से, उसने अपना विकराल रूप धारण किया और ठाकुर जी ने उसे उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और पूतना उड़कर जब जाने लगी, भगवान ने प्राण उसके हरण कर लिए। अब तो पूतना का प्राणांत हो गया और जैसे ही धड़ाम से वो गिरी, इतनी जोर से आवाज आई। यशोदा में ये कहने लगी, अरे ये काय की आवाज आई है, मेरा लाला कहाँ है? अब तो ब्रजवासी देखने लगे, सभी भागे आए। यशोदा में ये कहने लगी, मेरा लाला कहाँ है? पलना में था, लाला कहाँ गया? तब देखा ब्रजवासियों ने एक राक्षसी मरी पड़ी है और उसके वक्षस्थल पे ठाकुर जी किलोल कर रहे, खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई, चढ़कर लाला को उतारा और फिर यशोदा मैया से बोली, अरे मैया तो फिर लाला को ध्यान न धरो जाए, जरूरी कंस नहीं राक्षस भेजे, अरे मैया ध्यान रख गया लाला को। यशोदा मैया रोने लगी। तब एक पूरन मासी पंडितानी है, उसने कहा ये राक्षसी से स्पर्श हो गया भगवान का, क्या करूं? कहा कि गाय के मूत्र से स्नान कराओ, गाय के गोबर से ठाकुर जी को लेप करो। और ऐसा ही किया, गाय के मूत्र से ठाकुर जी का अभिषेक किया। फिर गाय का जो गोबर था उससे ठाकुर जी को स्पर्श कराया। उसके बाद ठाकुर जी को गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। और पूर्णमासी पर्वतानी ने कही कि यशोदा मैया अब लाला को विशेष ध्यान रखियो। यशोदा मैया ने लाला को अंक से लगाया, हृदय से लगाया और मैया ने आज लाला को सुंदर श्रृंगार किया और लाला की सुंदर एक चोटी बनाई, उसमें मोर पंखा लगा दियो और बड़ी सुंदर ठाकुर जी के चरणन में नुपुर बांध दिए, हाथन में सुंदर कड़ूले बांध दिए। अब तो ठाकुर जी को मैया यशोदा सुला रही है और मैया जब लाला को सुला रही है तो गोपियां देख रही है, अरे मैया तू अभी काजल का जल्दी जगह सुलावे की, अरे अभी तो हमने जी भर के इसे देखा ही नहीं। और गोपियां श्याम सुंदर को सुला तो रही हैं और यही भाव कहते हुए, कन्हैया तुम तो सो जाओ, तुम्हें तो नींद प्यारी है, ओ लाला हाय हाय लो कनुआ, तुम तो सो जाओ, तुम्हें तो नींद प्यारी, तुम्हें तो नींद प्यारी है, हमें तो रात प्यारी है, तुम्हें तो नींद प्यारी है,
जिन जिनके घर में ठाकुर जी हैं तो ये लोरी जरूर सुनाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी बड़े आराम से सोएंगे और आपके ऊपर ध्यान देंगे। चंदन का बना पालेगा रेशम की नदी डोरी, चंदन का बना पालेगा रेशम की नदी डोरी। तुझे मैया सुनाती है, तुझे मैया सुनाती है, बाबा के तुझे लोरी, तुझे मैया सुनाती है, बाबा के तुझे लोरी। अब होगी सुबह की बेला, अब तुम्हें जगाएगी, अब होगी सुबह की बेला, अब तुम्हें जगाएगी। तुम्हें माखन मिश्री का, तुम्हें माखन मिश्री का हम भोग लगाएगी, तुम्हें माखन मिश्री का हम भोग लगाएंगे। नंद बाबा ने तुम्हें तारे, यशोदा के पर बुलाए, नंद बाबा के तुम्हें तारे, यशोदा के पर बुलाए। दर्शन करने को, तुम्हें दर्शन करने को हमें आज जगावी है, तुम्हें दर्शन करने को हमें आज जगावी है। सोचा सोचा आज यशोदा मैया लाला को सुला, वो तो एक ही आषाढ़ में, एक ही और आषाढ़। देखिए आज की जो वो तो कथा लग है गया। वो बिल्कुल वात्सल्य भाव, यदि किसी के मन में वात्सल्य भाव होगा तब ही कथा समझ आ सकती है आज की। आज चल रहा हूँ। क्योंकि ठाकुर जी ने जो ब्रज में लीला की वो ज्ञानी जन भी सोच में, या तो कि ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए, तो हम तो संसारी जीव हैं भैया। ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित होने लगा कि क्या ये वही पर ब्रह्म है। इसलिए भैया ज्ञान का पर्दा बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल वात्सल्य भाव, गोपी भाव, ग्वाले भाव, ब्रजवासियों वाला भाव अपने अंदर जाहिर करेंगे तो आज की कथा हमें श्रवण समझ आएगी। आज ठाकुर जी तृणावत आया ठाकुर जी को मारने के लिए, और तृणावत भभूरे को बोलते हैं जो राजस्थान में ज्यादा होता है, और हवा की तरह ठाकुर जी को उठाया पल्ले से और ले जाने लगा। जैसे ही ब्रज पार होने लगा तभी ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। आज यशोदा मैया 6 महीने हो गए आज आनंद मनाते मनाते, और नंद बाबा यशोदा को पता ही नहीं कि लाला को नामकरण भी करना चाहिए। आज नंद बाबा को याद आया कि आज मुझे कंस का कर देने के लिए मथुरा जाना है। मथुरा जब गए तो वहां पर वसुदेव जी से भेंट हुई, और वसुदेव जी के पास जाकर कहने लगे, अरे इस दुष्ट कंस ने, मैंने सुना था तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, और मुझे बड़ा दुख हुआ। तो वसुदेव जी कैसे कहें कि मेरा एक पुत्र तुम्हारे घर है। वसुदेव जी कहने लगे
कि एक पुत्र मेरे तुम्हारे घर है, तुम्हारा पुत्र भी तो मेरा ही है, इसलिए वो पुत्र भी मेरा ही है। अब साफ साफ तो कहे ना। तब नंद बाबा कहने लगे क्यों नहीं, और क्या। तब वसुदेव जी को चिंता हुई कि 6 महीने हो गए तब लाला का नामकरण ना भयो। तब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को आदेश दिया। वसुदेव जी के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, और आदेश दिया कि गोकुल में जाकर कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गाचार्य पहुंचे गोकुल। इधर यशोदा मैया कह रही है कि सारे ब्रजवासी, पूरा ब्रज, पूरा गोकुल मेरे लाला के दर्शन के लिए आया, परंतु जो रोहिणी है, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, वो मेरे लाला के दर्शन करने के लिए नहीं आई। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही, नंद बाबा यशोदा दोनों रोहिणी मैया के पास गए। रोहिणी मैया अपने खिड़की में से ही ब्रजवासियों को उत्सव मनाता हुआ देख रही है। अब रोहिणी मैया कैसे जाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पति किसी कष्ट में हो, परेशानी में हो, तब स्त्री को ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पर ये तो साक्षात पर ब्रह्म नारायण भगवान ही कृष्ण है, तो फिर ऐसा संकोच क्यों। तो नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया के पास गए और कहने लगे हम तुम्हारा कष्ट जानते हैं, आपके पति जेल में हैं, पर हमारे लाला तो साक्षात ब्रजवासियों का रखवाला है, और आप दर्शन करने भी नहीं आई, ना बधाई देने आई। तब रोहिणी मैया कहने लगी मेरे पूरा आशीर्वाद लाला को है। रोहिणी मैया यशोदा मैया के साथ फिर लाला के दर्शन करने के लिए आए। इधर प्रातः हुई। अब तो गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, और गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कही कि नंद बाबा आपने तो हमें बताया भी नहीं कि ब्रज में आपके लाला भयो है, रोहिणी मैया के बलराम जी हुए। अरे नंद बाबा ने कही अरे बाबा मैं आने ही वाला था तुम्हारे पास। क्यों? कहने लगे बहुत समय हो गया, 6 महीने हो गए, याद ही नहीं रहा लाला को नामकरण संस्कार करवाना है। अब गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, तो सुंदर मुहूर्त निकाला गर्गाचार्य जी ने नामकरण के लिए। अब यशोदा मैया को बताया नंद बाबा ने कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने आएंगे लाला को। यशोदा मैया कहने लगी कोई छोटे मोटे ब्राह्मण से मैं नामकरण नहीं कराऊंगी, पहले देखूंगी वो कितना ज्ञानी है, ज्ञानी भी है या वैसे खड़िया पलटन है। तब यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने चालाकी करी। यशोदा मैया कहने लगी जो मेरा लाला है कृष्ण, रोहिणी मैया तुम ले लो, और रोहिणी का जो पुत्र है बलराम वो यशोदा मैया ने ले लिया। अब गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने के लिए। यशोदा मैया कहने लगी अगर इन्हें पता चल गया कि किसका किसका पुत्र है तब तो मैं मानूंगी, वरना इसको ऐसे ही भगा दूंगी। गर्गाचार्य जी जब आए और यशोदा मैया की गोद में जब बलराम जी को देखा, रोहिणी मैया की गोद में कृष्ण को देखा, तो गर्गाचार्य जी भी चकरा गए। ये लगता है मैया परीक्षा ले रही है मेरी। और गर्गाचार्य जी ने जब कृष्ण को देखा मानो जैसे समाधि लग गई हो। यशोदा मैया ने कही बाबा, अरे बाबा, अरे ओ बाबा। बाबा तो समाधि में। यशोदा मैया कहने लगी यार कहाँ है वो बाबा। तब यशोदा मैया ने जोर से बाबा को झंझोरा, तो बाबा की समाधि खुल गई। कहने लगी बाबा हम बार बार आपको बुला रहे हैं, आप कहाँ खो गए। गर्गाचार्य जी ने नारायण साक्षात भगवान को देखा, तब कहा नामकरण करो हमारे लाला का। तब गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे, और नामकरण
यशोदा मैया ने कहा कि नंद बाबा से कि भैया बड़े धूमधाम से नामकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाला इतने बुढ़ापे में लाला भय हुए, तो नामकरण संस्कार तो कम से कम अच्छी तरह होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके जब लाला के जन्मोत्सव हुआ तब उस समय कंस ने पूतना को भेजा, कर्णावत को भेजा। अब नामकरण संस्कार यदि धूमधाम से मनाओगी तो फिर कोई कंस कोई ना राक्षस को भेज दे। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि लाला के नामकरण केवल और केवल गौशाला में जाकर करेंगे। और गौशाला में करने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि हमने जो इतना धन इकट्ठा कर रखा था नामकरण क्या, तो फिर उसका क्या करें? तो बोला गौशाला में ब्रजवासियों को जिस जरूरतमंद हो उसको दे दो। और कितनी अच्छी बात कही। हम पानीपत हरियाणा जो है पानीपत, यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए गए किसी के, तो उनकी शादी की सालगिरह थी 25वीं शादी की सालगिरह, तो उन्होंने भागवत कथा कराई। अच्छा, उनका जो बड़ा भाई था वो संसारिक जीव था और उसने भी उसकी भी शादी की 25वीं सालगिरह थी, तो उसने तो एक 5 स्टार होटल में पार्टी दी सबको, और पार्टी दी तो अच्छे सभी को रिश्तेदारों को बुला रखा था, और 5 लाख रुपए उसका उसी दिन लग गया। एक ही दिन पार्टी करी, रिश्तेदारों को बुलाया, तो हमें भी बोला था उन्होंने। तो जब हम उनके यहाँ गए प्रोग्राम में, तो हम बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा तो भोजन उस लायक था ही नहीं जो हम कर पाते। तो वहां पे जो गाड़ियां लगी हुई थी, तो उनके जो रिश्तेदार बैठ रहे थे, यार दोस्त बैठ रहे थे, अब वो आपस में बात कर रहे थे। उसने बोला यार बड़ा पैसा खर्च किया है इसने, शादी की सालगिरह थी 25वीं, तो दूसरा बोल रहा है हराम का पैसा था, तभी तो इतना खर्चा कर दिया। इनका क्या है, हराम का पैसा है। अरे क्या है वो कर दिया, उसमें खाने में ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। यानी कि उसने इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको गाली मिल रही है। ये कैसा संसार है, कैसे यार दोस्त है, रिश्तेदार है। कहने का भाव ये कितना भी आप कर लेंगे तब भी रिश्तेदार बातें ही बनाएंगे। दुनिया तो बात बनाने के लिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और उसके 15 दिन के बाद, महीना भर हो गया होगा शायद, महीने भर के बाद उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी शादी की सालगिरह, उनके छोटे भाई ने, कि आपको भागवत कथा करनी है। तो जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी उस दिन पूर्ण होती थी, तब उन्होंने भागवत कथा कराई और 2-2.25 लाख रुपए उनका लगा होगा उस समय। तो उन्होंने भागवत कथा कराई उतने, उससे कम पैसों में। अब बड़े भाई ने जो कथा कराई, वो जो पार्टी करी, उसमें 4 लाख रुपए लग गया, फिर भी कोई एहसान नहीं किसी का, उसमें और लोग गाली दे के गए। पर जब उन्होंने कथा कराई तो सारे रिश्तेदार 7 दिन रहे, सारे ब्राह्मण 7 दिन रहे, महात्मा 7 दिन रहे, आस पड़ोसी 7 दिन रहे, कथा भी सुनी, प्रसाद भी ग्रहण किया और उतने ही पैसे में। और लोग बार बार उनसे यही उन्हें आशीष दे, यही बधाई दे कि भैया आपकी शादी की सालगिरह पर आपने भागवत कथा कराई 7 दिन, और बड़े आनंद से ब्राह्मणों ने भोजन पाया, पड़ोसियों ने प्रसाद पाया, संत महात्माओं की सेवा हुई। और बलिहार है आपको, आपके माँ बाप को, जिसने आपको जन्म दिया, आपको इतनी सुंदर संस्कार दिए। तो आप बताओ कौन अच्छा, वो अच्छा या बड़ा भाई अच्छा? एक तो कम खर्चे में भागवत कथा में सभी को निमंत्रण दे रहा, सबका उद्धार हो रहा है, और इसको कितनी आशीर्वाद मिले। एक से नहीं, जितने भी वहां कथा में आए सभी ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने, संतों ने, रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने। तो भाव कहने का यही है।
यदि हमें भगवान दे रहे हैं तो उसे सत्कामों में ज्यादा लगाएं, सत्कर्म में ज्यादा लगाएं, ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहे। तो नंद बाबा ने आज नामकरण गौशाला में कराया, बाकी जो धन था वो खूब धन लुटाया, खूब ब्राह्मणों को दिया। तब गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कहा कि तुम्हारी गोदी में, अब बलराम जी बैठे हुए थे यशोदा मैया के, तो तब कहा कि रोहिणी के पुत्र हैं, और रोहिणी की गोद में यशोदा मैया तुम्हारा पुत्र है। तब यशोदा मैया ने देखी ये तो बाबा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं। यशोदा मैया ने अपनी सगाई की जो हीरा की अंगूठी वो बाबा को दे दी। ले बाबा, आज मैं प्रसन्न हो गई कि मेरे लाल को नामकरण कोई छोटा मोटा नहीं, परम ज्ञानी करा रहा है। तब कहा यशोदा मैया तेरा जो लाला है उसका नाम है कृष्ण, गोपाल, गिरधर, बनवारी, मुरारी, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ये कितना नाम धर दिया सब, अनेक अनेक नामों से। और कहा ये ब्रजवासियों की रक्षा करेगा, तीनों लोगों का स्वामी है और परब्रह्म परमात्मा है। जब ऐसी बात कही तो लाला ने इशारा किया, गर्गाचार्य जी को क्या कह रहे हो? अरे यदि मैया ने देख लिया कि मैं भगवान हूँ तो मैया क्या करेगी? जैसे हम लोग करें, अलमारी में ठाकुर जी रख दिए और आगे पे गेट लगा दिए, 4 जनवरी सुबह और 4 जनवरी शाम को। और कहीं शादी में जाना पड़ जाए तो भूखे बैठे तो बैठे, तो 4 जनवरी तो ही है तुम्हारे नाम। और बड़ी खुश है और कहने भैया बनेनी, बड़ी खुश है कहने आधी किलो मिश्री में तो 2 महीना 3 महीना चल जाए। ठाकुर जी का धाम है जो तो चलेगी। और वो प्रसाद जो है, जो भोग लगाऊं उपाय में चाय में डाल तो चीनी ना खरीदनी पड़े, और क्या चाहिए? भाव, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से जो भजे तो मुझे भव से बेड़ा। अच्छा, एक दिन अपने लाला को कृष्ण बना के देखो और उसे फिर अलवारी में बिठाओ, उसके सामने धूपबत्ती रख दो, जोत जला दो। अच्छा, कोई ये तो परवाह ना है, ठाकुर जी के वस्त्र जलन दो, धूपबत्ती पूरी तरह जला दी। और मुंह पे मैंने मंदिर में देखा क्या हालत कर रखी है भगवानों की। उनके मुंह पे किसी ने गुड़ लगा रखा है, किसी ने पैठा लगा रखा है, और वो चेटे लग रहे हैं वहां पे। कोई पानी चढ़ा रहा है, ये नहीं देख रहा कि अगले ने इतनी सुंदर पोशाक पहनाई है, उस पे सिंदूर लगा दिया, पानी डाला तो उस सिंदूर से सारा जो विग्रह है, वो उसकी जो सुंदरता है वो सब नष्ट होती जा रही है। भोग लगा दिया, मुंह पे चिपका दिया, उस पे कीड़े लग रहे हैं। ये पूजा नहीं है, ऐसे नहीं होती पूजा, भाव से होती है। अच्छा, आपके बच्चे को कोई हनुमान बना दे और मंगलवार को बिठा दे वहां पे, फिर आप कहीं इतनी दूर पहुंच जाएगा, मंदिर यही बूंदी का भोग लगा दो। अब सब बूंदी का भोग लगाएंगे, क्या परेशानी नहीं होगी? नहीं। तो हम भगवान को केवल मूर्ति मानते हैं, इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते, इसलिए भगवान हमें महसूस नहीं होते, इसलिए हमारा विश्वास नहीं होता। किसी ने बोला कि मेरा मन नहीं लगता भगवान की पूजा में, क्यों? कि खर्चा ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है। अच्छा, कहीं कहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती है, अरे इतना खर्चा हमसे नहीं होगा। अरे तो किसी ने बोला अगर खर्चा नहीं होता तो कोई बात तो नहीं, आप मानसिक पूजा कर लो, मानसिक पूजा में पैसा ना लगेंगे ना। कैसे करें? आंख बंद करके और अपने स्थान पर बैठ जाओ और ये नियम बना लो रोज का ही कि मैं सोमनी के ठाकुर जी हैं और चांदी का सिंहासन है और मैं ठाकुर जी को सुरभि गाय के दूध से स्नान करा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, पंचामृत भोग लगा रहा हूँ, पंचमेवा का 56 प्रकार के व्यंजन है। अब कुछ लग थोड़ी रहे आपका, पर मन से पूजा हो रही है। और भगवान को सुंदर वस्त्र पहना दिए, आरती हो गई,
और ठाकुर जी को दूध का भोग रात को सोते जब लगाना चाहिए। लगाते हैं हम सब? बताओ, एक ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए ना। बहुत सुंदर। अगर लगाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते तो आज से शुरू कर देना है ना। तो रोज का ये नियम बन गया। अब एक दिन ऐसा आया कि उसका नियम ऐसा बन गया कि वो पहले 1 मिनट करता था, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 5-5 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने लगा मानसिक। अब जाति से वो बनिया थे। अब रोज स्नान कराएं, भोग लगाएं, रात को फिर दूध का भोग लगाएं, तो चीनी मिला के और चम्मच से मानसिक चिंतन। मन से दूध है और मन का ही चम्मच है और मन की चीनी है, और मिला के ठाकुर जी भोग लगा लें। एक बार भगवान का ध्यान ऐसा हो गया कि वो मानसिक चिंतन करते करते और दूध में चीनी डालने लगे, तो ध्यान देख रहे हैं, भगवान का रूप देख रहे हैं, भगवान की शक्ल देख रहे हैं। अब चीनी डाल रहे थे तो वो 1 चम्मच की जगह 3 चम्मच डल गई। रोज डालते थे 1 चम्मच, आज 2 चम्मच एक्स्ट्रा डल गई। अब वो सोचने लगा, अरे आज 2 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा डल गई, ज्यादा डल गई। तो एक मन उसका कह रहा है कि निकाल ले, एक मन कह रहा है अरे कोई मानसिक पूजा है तो छोड़ दो। दूसरा कहने लगा अरे आज एक दिन की बात थोड़ी, रोज ऐसे अगर ऐसे होगा तो चीनी सारी खत्म हो जाएगी। अब मन से सोच रहा है, पर मन से भी वो चीनी अब डाली नहीं है, मानसिक है, फिर भी कह रहा है कि नहीं ये निकालो उसमें से। अब मानसिक चिंतन करते हुए गिलास में से चीनी कैसे निकाले। अब जैसे गिलास में हाथ डाला, ठाकुर जी ने सच्ची में हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो? अब देखा ये हाथ मेरा किसने पकड़ा? अरे मैंने दूध में एक्स्ट्रा चीनी डाल दी, निकाल रहा हूँ। ठाकुर जी कहने तेरा कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सी तरह सच्ची में चीनी डाल दी। मानसिक चिंतन करते हुए चीनी डाली, उसमें से भी कंजूसी कर रहा है। उस भक्त ने कहा ठाकुर जी मुझे क्या पता था ऐसे आप मिलते, आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, धन्य हो गया। मैं तो प्रणाम करने लगा, प्रणाम करने लगा। तो भगवान भाव के भूखे उठे, इसलिए भगवान का सत्कार करना चाहिए। मंदिरों में जाएं तो भगवान को बाहर से ही प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हम इस काबिल नहीं है कि भगवान को स्पर्श कर सके, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो ठाकुर जी को गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। बलराम जी को देखकर कहा कि ये देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हुआ, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। बल की अधिकता होने के नाम इनका नाम बलराम होगा। और इनका जो शस्त्र है हल, इसका नाम हलधर होगा। शेष इनका नाम होगा। अनेक अनेक नाम से संबोधित करते हुए दोनों का नामकरण संस्कार किया। अब तो भैया बड़ा आनंद आया। गर्गाचार्य जी नामकरण करके और यशोदा मैया ने बहुत सारा धन दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रसम्यम सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाद कृष्णाय बलम विदुष। भगवान का नाम रख दिया कृष्ण, कान्हा, कन्हुआ। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो यशोदा मैया को पता नहीं चला, 3 वर्ष के लाला हो गए। अब 3 वर्ष के जब लाला हो गए तो अब इनका उद्यम करना प्रारंभ हो गया। 3 वर्ष से हो गए लाला। मैया ने स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का। और अब तो मैया लाला को आंगन में श्रृंगार कर रही है। लाला घुटमन घुटमन चलने लगे। कथा में ध्यान दें, लाला घुटमन घुटमन चलने लगे। यशोदा मैया कह रही लाला उधम मत मचाइए, यहीं बैठो रही हो। अब नंद बाबा सुबह ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं अपने मंदिर में। अब नंद बाबा के सालिग्राम जी हैं छोटे से, और नंद बाबा रोज चरणामृत से पंचामृत से स्नान कराते हैं ठाकुर जी को। हमारे आचार्य जी भी पंचामृत से स्नान करवाते हैं ठाकुर जी को, कराते हैं ना। तो सालिग्राम जी को स्नान कराते हैं नंद बाबा। अब लाला
मंदिर के बाहर बैठकर और देख रहे हैं कि बाबा पहले दूध से स्नान करा रहे, फिर दही से, फिर शहद से, फिर बूरे से, फिर गंगाजल से, घी से। अब तो सालिग्राम जी को वो देखें और बड़े चमकदार काले रंग के। अब ठाकुर जी बार बार देखे सालिग्राम जी को। अब नंद बाबा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया और जैसे ही ठाकुर जी आए तो बाबा ने कही, अरे बाप लाला हट, दूर हो दूर हो, अभी तू नहायो ना है। ठाकुर जी मानो कहना चाह रहे हो बाबा हम स्वयं भगवान हैं और हमसे कह रहे इस बात को। नंद बाबा ने लाला को पीछे कर दिया और नंद बाबा ने पंचामृत से स्नान करा के सालिग्राम जी को और चांदी के सिंहासन पर बैठा दिया, तिलक कर दिया और तुलसी दल चढ़ा दिया। अब सालिग्राम जी बड़े चमक रहे हैं। अब नंद बाबा तो आंख बंद करके जप करने के लिए बैठ गए और ठाकुर जी घुटमन चलते 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 नंद बाबा की आंखें बंद हैं और ठाकुर जी ने चांदी के सिंहासन से सालिग्राम जी को लिया और मुख में धर लिया। अब मुख में धर के, अब दांत तो है नहीं, पपोर रहे हैं, अब चबाने की कोशिश कर रहे हैं, मिठास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नंद बाबा ने वो माला पूरी की और सालिग्राम जी की जयकार कराई कि सालिग्राम जी महाराज की जय। और जैसी माला झोली धरी, सालिग्राम जी को प्रणाम किया, देखा सालिग्राम जी नहीं है। बाबा देखने लगे सालिग्राम जी कहाँ गए, इधर उधर देखा, फूलों में देखा, सालिग्राम जी नहीं, अपने पास देखा। तब लाला से पूछी, लाला जय जय कहाँ है, जय जय कहाँ है। अब ठाकुर जी के मुंह में लाला, सालिग्राम जी तो मुंह खुल रहे हैं एक तरफ से। अब लाला बोला अब बोला ही नहीं जाए क्योंकि सालिग्राम जी मुंह में बोला अरे लाला जय जय कहाँ है। अब जैसे ही नंद बाबा ने ठाकुर जी का मुखार बिंद देखा, एक तरफ से फूला हुआ है और बाबा को मानो जैसे क्रोध आया हो और लाला के एक ही गुलचा लगाया तो सालिग्राम जी अपनी सीट पर विराजमान हो गए। नंद बाबा ने लाला के एक थप्पड़ धर दियो। यशोदा मैया आई, लाला रोने लगे, अरे मेरे लाला क्यों मार रहे हो, अरे दिन देखो नहीं आज मेरे सालिग्राम जी ने मुख में रख लिया है। यशोदा मैया कहने लगी, देखो हमारे लाला है, हाथ लगाने की जरूरत ना है। नंद बाबा ने सालिग्राम जी को यमुना स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया और फिर सिंहासन पर बिठाया। अब तो लाला बहुत उधम करने लगे। एक बार यशोदा मैया अपने लाला को आंगन में नचा रही है, लाला के पैरों में पायल बांधी और नुपुर बांधकर मैया भजन गा रही है और लाला नाच रहे हैं, लाला को नचा रही है और बड़े भाव से यशोदा मैया ताली बजा रही है, लाला को नचा रही है। बिना जय नंद लाल नचावे